हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक थ्योरम लेकर आया हूँ, थ्योरम 8, ठीक है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, छठा क्लास, 7 क्लास, जो 8 क्लास से हम सीखने आ रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, शेष दो भुजा मतलब आधार और लंब के वर्ग का बराबर होता है, जोगफल बराबर होता है। वही थ्योरम लिखा हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है इसे। और थ्योरम 8 नंबर है क्लास 10 का। तो इसमें मैंने बताया था, जो थ्योरम स्टार्ट किया था, कि जब किसी भी थ्योरम में, किसी भी प्रमेय में दो तीन चीज़ महत्वपूर्ण होता है। पहला क्या, उसका विशेष प्रतिज्ञा, सॉरी साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, फिर उसमें कुछ रचना करना होता है, फिर सिद्ध करना क्या होता है उसको दिखाना होता है, उसमें प्रमाण देते हैं, लास्ट में प्रमाणित हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी है। पहले क्या लिखा, साधारण प्रतिज्ञा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। मतलब सिंपल चीज़ है कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज माने का है ही, तो इसका आधार कर्ण तो है ना, जो 90 डिग्री बना हो उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसके जो कर्ण का स्क्वायर होगा, इसे जो एसी का स्क्वायर होगा, अन्य दो भुजा मतलब बीसी और ए बी, यानी कि लंब और कर्ण जो आधार है उसके स्क्वायर, उसके वर्ग के जोगफल के बराबर होगा। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी कि एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, साधारण प्रतिज्ञा में जो थ्योरम बोल सकते हैं। ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष में क्या होता है, जो हम करते हैं उसे देखते हैं। यानी कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, जिसमें कोण भी क्या, समकोण है, 90 डिग्री है, कोण भी समकोण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बी सी आधार है, ए बी कर्ण, ये अपना भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, पर मैंने डिटेल बता दिया। बी सी का हो जाएगा आधार, और ए सी का हो जाएगा कर्ण, और ए बी क्या हो जाएगा, लंब। हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री कोण होता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, जिस पर त्रिभुज टिका हुआ होता है उसका आधार बोलते हैं, जो सिर्फ लंबा होता है उसका क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, सिर्फ लंब बोलते हैं। यानी कि लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये तिर्यक रेखा जो है कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कौन है, भुजा है, तो कर्ण हो जाएगा। फिर क्या सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग, क्या बोला है कि कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के। अब अन्य दो भुजा बचा कौन, कर्ण ले ही लिया हूँ, तो बचा क्या, एक आधार दूसरा लंब, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं आधार और लंब के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजा आधार और लंब के वर्ग के जोगफल के बराबर है। ठीक है, समझ गए। यानी कि इसी को लिख सकते हैं, कर्ण क्या है यहाँ पर, एसी है, यानी एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब क्या है रचना, अब इस तरह से रचना क्या किया कि बी से लंब बी डी पर डाला, बी से लंब यानी कि जो 90 डिग्री है यहाँ से एक लंब डाला ए सी पर, लंब क्या हो जाएगा बी डी। यानी कि मैंने लिख दिया रचना में कि बी से बी डी लंब, बी से बी डी लंब कहाँ डाला, ए सी पर। ठीक है, ए सी डाला। अब प्रमाण देते हैं, प्रमाण में क्या हो सकता है, किस क्या हो सकता है, तो पहले तो इसे देखेंगे है क्या, कैसे इसके जो किस तरह से सिद्ध किया जाए कि जो ए सी हो जाएगा इसका जो स्क्वायर शेष दो भुजाओं के जो बराबर हो जाएगा। तो चलिए प्रमाण देते हैं। चलिए प्रमाण में क्या देते हैं, प्रमाण या उपपत्ति लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। यहाँ आपको तीन त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, 1 2 एक बड़ा 3, मतलब इसे अलग कर देते हैं। एक तो बड़ा दिखाई दे रहा होगा ए बी सी, समझाने के लिए दे रहा हूँ, ए बी सी बड़ा वाला। एक छोटा इसमें चलते हैं, ए बी, यह समकोण है यहाँ पर, इस तरह दिखाई दे रहा होगा, ए डी और ये बी। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन बना दिया हुआ है ये है। ठीक है, कंप्लीट दिखा जाए, हाँ चल ठीक है। अब क्या करना है, इसमें दोनों चलना है, आपकी इच्छा है तो बड़ा वाला एक छोटा में चल सकते हैं, या बड़ा वाला ये छोटा में चल सकते हैं, किसी एक में चलना, बाकी दूसरा को इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, हम इसमें चल रहे हैं, एक बड़ा ए बी सी और दूसरा ए बी डी में, ए डी भी बोल सकते हैं। चलिए चलते हैं ए बी डी तथा ए बी सी में, बी ए डी। आपको दिखाना है कि ओवरनिष्ठ मतलब समरूप कैसे होगा, समकोणी कैसे होगा, दिखाना है, समान सम समरूप समकोण जो भी आपको करना दिखाना है कैसे हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे बी ए डी, इसमें अगर देखेंगे बी ए डी, ये कौन दिख रहा होगा, बी ए सी, और यहाँ से क्या हो जाएगा बी ए सी और बी ए डी, बी ए डी, ये एंगल दोनों क्या ओवरनिष्ठ हो जाएगा ना। जो एंगल ए इसके लिए होगा बड़ा वाला, वही छोटा वाला के लिए हो जाएगा, दोनों बराबर है, ओवरनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन लिख सकते हैं हम। ए डी बी बराबर ए बी सी, देखेंगे ए डी बी, इसमें देखेंगे ए डी बी कितना 90 डिग्री, यहाँ से ए बी सी का हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ए बी सी में ये बड़ा वाला 90 डिग्री है और ए डी बी में ये 90 डिग्री है, यानी दोनों कोण क्या होगा बराबर, दोनों 90 डिग्री है, बराबर हो जाएगा, कंप्लीट है। दूसरा शेष कोण, अब आप ध्यान देंगे, मान लीजिए दो कोण समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज है, ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एक बड़ा और एक छोटा ऐसे लेते हैं, मान लेते हैं, भुजा अलग हो सकता है,
ये 90 डिग्री, ये दोनों बराबर है, फिक्स है। मान लो एक कोण और कोई बराबर है, ये कोण और इसका ये कोण बराबर है, कितना है पता नहीं, 45 है, 40 है, 80 ये पता नहीं है, ये 90 फिक्स है, ये इसका कोण इसका कोण बराबर है। तो आप ये बता सकते हैं, जान सकते हैं कि जो शेष कोण बचा दोनों क्या होगा आपस में, बराबर होगा। सपोज मानते हैं ये तो 90 फिक्स है, होना ही होना है, इसका वैल्यू इसमें 30 है, इसका वैल्यू इसमें 60 है, मान लेते हैं ऐसा एग्जांपल समझ रहे हैं, ये 60 डिग्री या 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर ये 90 है, ये 30 है, तो कितना आएगा, नीचे 60 आएगा, 60 डिग्री, और सॉरी ये 30, यहाँ 30 लेते हैं, ये 30 बराबर कर देते हैं, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, अब इस शेष कोण बचेगा, क्या बचेगा 60 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं जब दो कोण बराबर हो गया, तीसरा शेष कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार से ये दोनों क्या आ जाएगा, एक कोण बराबर था, तीसरा कोण बचेगा शेष हो जाएगा, यानी ए बी डी, इसमें चलेंगे ए बी डी ये कोण बी वाला, और इसमें क्या लिए ए सी बी ये कोण, यानी कि इसका ये कोण और ये बी कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्यों, शेष कोण के चलते। चलिए और चलते हैं। अब जैसे ले लीजिए समकोण, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समकोण, तीनों कोण क्या बराबर है, जब कोण बराबर तो भुजा भी क्या होंगे बराबर, ये उस मतलब नहीं है, भुजा से मतलब नहीं है, कोण मतलब है, समकोणिक है, तीनों कोण क्या है आपस में बराबर है। अतः ए बी डी तथा ए बी सी क्या है, समकोणिक त्रिभुज होगा, समकोणिक होगा। जब समकोणिक होगा तो लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा ए बी, ए बी बटा ए सी बटा ए डी बटा बी डी, मतलब जो संगत भुजा है उसको समानुपाती कर देंगे, यहाँ से हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी, समीकरण 1। जब हम इसमें कर लिए तो दूसरा ऑटोमेटिक कर सकते हैं, इसमें चलेंगे जब, चलिए देते हैं समझाने के लिए, हालांकि करने का आवश्यकता नहीं है, इसमें चलेंगे तो ये बी सी हो जाएगा, बी सी इस तरह से 90 डिग्री यहाँ पर, और यहाँ से डी हो जाएगा। तो देखें तो इसका सी और इसका सी ओवरनिष्ठ हो जाएगा, दोनों बराबर है, इसका 90 इसका 90 बराबर है, तो सी एस कोण नहीं आ जाएगा, ये कौन क्या हो जाएगा, सी एस कोण कम्प्लीट है। ये 90 डिग्री चलते ये दोनों बराबर है, बी और डी बराबर हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल डी, क्यों 90 डिग्री चलते, सी और सी क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ के कारण बराबर हो जाएगा। बचा कौन, एंगल ए यहाँ बच गया, और एंगल डी सॉरी बी यहाँ बच गया, ये किस बराबर हो जाएगा, तो फिर शेष कोण इसके बराबर हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समकोणिक हो जाएंगे। जब समकोणिक हो गए तो उसमें लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी बराबर बी सी बटा बी सी गुना बी सी गुना बी सी, बी सी स्क्वायर ए सी गुना डी सी, ए सी गुना डी सी, ए सी डी सी रह जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। क्यों चल रहे हैं, हमें लाना क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लाना था ना, सिद्ध करने की जो मैंने लिखा था ए सी स्क्वायर, इसको हमें ध्यान में रखना है। ए सी स्क्वायर क्या लाना है, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ये तो लाना था ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर ए बी स्क्वायर है मिला हुआ है और बी सी स्क्वायर है मिला हुआ है, यानी कि हम दोनों समीकरण जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लाना क्या, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस लाना है, यहाँ ए बी स्क्वायर बायां में बी सी स्क्वायर बायां में मिला हुआ है, अगर दोनों समीकरण ऐड कर देते हैं तो मेरा ये काम बन जाएगा। ऐड कर देते हैं तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 + 2 करने पर दोनों को जोड़ते हैं, दोनों जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर प्लस दोनों करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बायां को बायां जोड़ो, दाएं को दाएं जोड़ते हैं, ए बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, जोड़ दिए बराबर में, इसको जोड़ते हैं ए सी गुने ए डी प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी गुना डी सी। चलिए अब ऐड कैसे करेंगे, थोड़ा सा वहाँ लगाएंगे, ए बी स्क्वायर छोड़ देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर ए सी दोनों है ना, कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी कॉमन करने के बाद क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए डी प्लस में डी सी हो जाएगा, ए डी और डी सी, यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर ए सी को ही छोड़ते हैं इंटू ए डी और डी सी को देखेंगे फिगर में, ए डी ये वाला भाग और डी सी ये वाला भाग, और दोनों को ऐड कर देते हैं फिगर से, अकॉर्डिंग टू फिगर ए डी और डी सी को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा ए सी, काम बन गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी होने से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, काम तो बन गया, ए सी स्क्वायर आ गया। या तो सिर्फ कहना था कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, प्रूफ हो गया। इधर लिख देते हैं अतः, यहाँ लिख देंगे अतः इसीलिए कुछ कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, प्रमाणित हो गया, ये देंगे प्रूफ है, कम खत्म। आप इस तरह से पूरा थ्योरम कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड इसका जो नेक्स्ट वाला है थ्योरम 9,
पाइथागोरस का प्रतिलोम या विलोम जो बोल सकते हैं, वो भी ऐसा ही है। उसमें सब इसका उल्टा क्या है कि अभी इसमें समकोण दिया हुआ है और बोला कर्ण जो है शेष भुजाओं वर्गों का जो बड़ा होता है, और वो क्या बोलता है यदि बराबर होता है, जो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं का वर्ग बराबर होता है तो वो कोण क्या त्रिभुज क्या कराएगा, समकोण कराएगा। तो जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा, उसमें सिद्ध करना होता है। वो भी करेंगे अगला वीडियो में, वो भी करेंगे। ठीक है, अब एक बार इसे ध्यान देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे और आप घर पे से 2 बार 3 बार अवश्य करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।